प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज और दिवट ग्रंथ में जो ओफिर जी के द्वारा प्रभु क्या संदेश छिपा है उसका अपन ध्यान करेंगे। आइए आज के संदेश में चलेंगे अपन। तो कल ये देखे है कि अपन कल के संदेश में अपन ये देखा है कि दीवट बनना है, हर विश्वास दीपक बनना है, दीपक का समूह दीवट बनना है, हर कलीसिया दीवट बनना और सार्वत्रिक सारी कलीसिया मिलकर बड़ी दीपक बनना है, दीवट बनना है। यह है प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा यहाँ कामयाब होगा या नहीं, पूरे होगा या नहीं, उसके बारे में अपन आज ध्यान करने वाला है। तो अगर देखिए कलीसिया सारे कलीसिया पूरा दीवट बने तो कितने खूब सुंदर रहेगा। हाँ, जो सारे दुनिया के बाकी के सारे लोग कलीसिया को, जो ईसाई लोगों को देखते वो डर जाएगा, या नहीं? ऐसा हुआ कि डरते क्या? क्यों नहीं डरेगा? निर्गमन में डरे ना। जो ईसाई लोगों को देखे तो फिरौन और फिरौन की जो राज्य में जो है मिस्रियों डर चुके हैं। हालेलुया। देखिए निर्गमन में देखिए 11 अध्याय 3 वचन, 11 अध्याय निर्गमन 11 अध्याय 3 वचन देखिए। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन का कर्मचारियों और साधारण लोगों को की दृष्टि में अति महान था। हालेलुया। देखो मिस्रियों के सामने मूसा और इस्राएलियों क्या कैसे हुआ, बहुत महान हो गए। और क्या करे, ये लोगों को देखे खुद मिस्रियों को डर भी हुआ, डर चुके हैं। कौन? मिस्री। किनको देखते हुए? मूसा और इस्राएलियों को। क्योंकि उनके पास कौन है? यहोवा है। यहोवा जो खुदा भगवान उनके पास है। तो जो परमेश्वर यहोवा वहां पर कर रहे हैं वो सारे अद्भुत आश्चर्य कार्य को देखते खुद फिरौन राजा मिस्रियों डर चुके हैं। या नहीं? और उसके बाद मिस्रियों से प्रभु ने इस्राएल लोगों को छुड़ाए, है या नहीं? छुड़ाने के बाद इन्होंने न्यायों में चल चुके हैं। जब न्यायों थे, जब इसराइलियों का स्थिति कैसे हुआ है? जब राजा नहीं है, कोई नहीं है या नहीं? पहले मूसा है, जब भविष्यवक्ता हो तो और इसराइलियों ने भविष्यवक्ता के पीछे डरते और कांपते हुए चले या नहीं? यहोशू के बाद कौन आए? न्यायियों। परम कनान में प्रवेश हुए होने के बाद यहोवा को छोड़ दिए इसराइल लोग क्या करें? यहोवा को छोड़ दिया। अभी तब न्यायियों के एक को प्रभु ने चुन लिया, है या नहीं? देखिए क्या बात कर रहे हैं वहां पर। देखो न्यायियों 21 अध्याय, देखो न्यायियों 21 अध्याय 25 वचन, 21 और 25 देखिए। उन दिनों में इसराइलियों को कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। यहाँ देखो इसराइलियों को कोई नहीं, राजा नहीं है, कोई भी राजा नहीं है। इसीलिए उनके मन में, उनके दिमाग में जो समझ में आता है, जो बस उनको जो ठीक लगता है वो करना शुरू करें। कौन? इसराइल लोग। तो आजकल नए नियम में सारे कलीसिया में नए इसराइल लोग भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? नए इसराइल लोग भी ऐसा हुआ, क्योंकि जो पहले हुआ है वो अभी होने वाला है, जो अभी हुआ है वो पहले हुआ है। तो पहले क्या हुआ? दीवट है सोने का, अभी सोने का दीवट मांग रहे हैं प्रभु, है या नहीं? पहले इसराइल लोग कैसे है? जो राजा नहीं, उनके मन के अनुसार चल रहे हैं, उनके जीवन को उन्हों ही राजा, उन्हों ही मंत्री है और कोई नहीं। यहोवा नहीं, कोई भी नहीं, मत चाहिए वो लोगों का भी, क्योंकि उनके मन जैसा समझ में आए वैसा ठीक से उनके मन के द्वारा कर रहे। और इसीलिए प्रभु जो प्रथम इतिहास में ये बताए, प्रथम राजा ग्रंथ में 21 अध्याय, प्रथम राजा ग्रंथ 21 अध्याय 17 वचन में देखिए, 21 अध्याय 17 वचन में
मीका ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नई पहाड़े पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया कि वे तो अनाथ है। देखो कितने बड़ी बात, कैसे है ये पूरा, चरवाहा नहीं है तो भेड़ कैसे किधर जाएगा, है या नहीं। चरवाहा है तो वो भेड़ ठीक रीति से चलेगा, चरवाहा ना तो वो भेड़ उधर जाएगा इधर जाएगा। तो अब इसराइल लोग, इसका मतलब वो भेड़ को चरवाहा नहीं है, इसीलिए वो उधर तितर बितर उधर इधर चल रहे हैं। आजकल नए इसराइल कलीसिया में भी इसराइल लोग ऐसा ही है, चरवाहा नहीं है, उधर इधर चल रहे है। पास्टर जी आप वैसा कैसा कह रहे हो, हर एक सेवक एक चरवाहा है ना, हर एक कलीसिया के लोग भेड़ है ना, तो चरवाहा है ना, इस प्रकार मत सोचो। अब इस सारी कलीसिया को एक रास्ते में चलाने वाला मूसा के जैसा, एलिया के जैसा, यूहन्ना के, पौलुस के जैसा एक भविष्यवक्ता नहीं है। इसीलिए सारे इस्राएल लोग कैसे बिना राजा के जैसा, बिना चरवाहा के जैसा है नए नियम में। ये तो सच है, ये मानने की सच है, ये मानने की सच है या नहीं। तो इसीलिए प्रभु ने ये कहा है कि मेरे प्यारे कलीसिया दीवट कब बनेगा, प्रभु की चिंता है। फिर या न बनेगा या नहीं, फिर आजकल ये सारे कलीसिया कैसे दीवट बनेगा। प्रभु ने इस प्रकार सोचा है कि कलीसिया के बारे में, ये तो बड़ी व्यूह से युद्ध करने वाली है। क्या है कलीसिया, श्रेष्ठ गीत में प्रभु ने कहा है, बहुत व्यूह से युद्ध को तैयार हो रहे हैं वो शूलमिति। इसका मतलब कलीसिया युद्ध कब करेगा। अभी अपन बाहर शैतान की शक्तियों से लड़ना है, लेकिन अब क्या हो रहे, अपने अंदर अपन एक एक कलीसिया के सेवक और एक कलीसिया को जमता नहीं, एक सेवक और एक सेवक से जमेगा नहीं। इसका मतलब उन्होंने बोले तो इनको गुस्सा या नफरत होगा, कहीं प्राइज दलाल बोलेगा या नहीं बोलेगा, है या नहीं। उनकी शिक्षा अलग है, इनकी शिक्षा अलग है। तो कई सेवक लोगों के बीच में एकता नहीं है, अपने को अपन ही दुश्मन समझ रहे। ईसाई जो कलीसिया में एक एक सेवक और दूसरे सेवक एक विश्वास दूसरे विश्वास को ही कैसा समझ रहे, दुश्मन के जैसा समझ रहे। तो अपन सब एकता से इकट्ठा होकर शैतान को मारना है, शैतान को मारना है या नहीं। लेकिन अपन मार ले, इसका मतलब अपने अंदर अपने को एकता नहीं है। तो आज नए इसराइल कैसा है, विश्वास या सेवक कोई भी होने दो, कैसे हो चुका है, बिना चरवाहा, बिना राजा के जैसा हुआ है। तो इसीलिए अपन दीवट ना बन रहे, क्या बन रहे, इसीलिए दीवट ना बन रहे हैं, बिना चरवाहा के जैसा हुआ है। तो ये सारे प्रभु को नहीं मालूम क्या ऐसे होते बोल के, बिल्कुल परमेश्वर जानते हो बहुत अच्छी तरह से, यीशु मसीह को मालूम ही है, उन्होंने अच्छे से जानते हो जो कलीसिया में क्या होने वाला है, क्या हुआ है, अभी क्या हो रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। जो अभी जो कलीसिया है ना, इसको दीवट बोल के प्रभु क्यों पुकारे, क्यों दीवट कहे मालूम। तो पहले एदेन की वाटिका में प्रथम मनुष्य आदम को लेकर आदम को क्या किया, आदम को बड़ी नींद में ले जाकर प्रभु ने उनके अंदर से एक नारी स्त्री को तैयार किया है। उसको कहा है उनका सहायक आदम को एक सहायक को परमेश्वर ने बनाया है। उसी प्रकार तो रोमियो की पत्री 5 और 14 में ये एक बात है। रोमियो की पत्री 5 और 14 वचन में, जो यीशु मसीह ने आखिरी आदम है देखी, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नहीं जो उस आने वाले का चिन्ह है पाप ना किया। देखो वो आदम कौन है, आने वाले का चिन्ह है पाप ना किया। कौन, वो आदम। किनका चिन्ह है,
आने वाला कौन आए पाप से ना किए ना पाप करके बचाए कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम ये है आखिरी आदम। तो ये आखिरी आदम के लिए धरती पर सहायक को तैयार करना परमेश्वर का योजना है। इसीलिए इसको दीवट कह रहे हैं कलीसिया को। जैसा उन्होंने धर्म सूरी है और ये कलीसिया भी धर्म सूरी की पत्नी बनना और उस प्रकार बनाना परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। जैसा आदम के शरीर से स्त्री को बनाए उसी प्रकार आखिरी आदम यीशु मसीह की गायल से उनके लोगों के द्वारा उनके लिए सहायक को बनाना जो परमेश्वर का इच्छा है। तो ऐसा कब बनेगा? फिर यह है परमेश्वर का इच्छा। तो ऐसा कब बनेगा? जो ऐसा बनाने का काम कौन करेगा? जो बिल्कुल जो सार्वत्रिक कलीसिया एक बड़ी दीवट बनेगा। वो वचन के उजाला में अपन हर एक वचन के उजाला में हर एक शास्त्र को देखे तो अपने को अच्छी तरह से मालूम होता है कि तो प्रभु ने परमेश्वर ने उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लिए जो सहायक को बनाने का काम कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जब शैतान भी काम कर रहे हैं, वो कलीसिया यीशु मसीह के लिए ना बनना है, कलीसिया यीशु मसीह के लिए दीवट या उनके पत्नी ना होना है। अभी देखो, एक दुल्हन है, दुल्हन को कैसे श्रृंगार करते ना, कैसे करते? अच्छे तरह से नए कपड़े पहनकर अच्छे सोने और अंगूठी और गले में हार, ये पूरा डालकर चूड़ियाँ, ये सब आयाने, घुंघरू, झुमके सबसे श्रृंगार करते ना। अभी दुल्हन श्रृंगार ना हो तो कैसे दिखता? कितने गंदे दिखता है ना? कैसे दिखते ना? बहुत गंदी, बहुत बुरे दिखती है उन्होंने। तो उस प्रकार अभी कलीसिया में नए इस्राएल लोग कलीसिया में भविष्यवक्ता नहीं है, प्रेरित नहीं है, तो अभी कलीसिया कैसे रहेगा? जैसा राजा ना रहे, तितर बितर चल रहे हैं भेड़, वैसा है। तो प्रभु की योजना कैसे पूरे होगा? ऐसा हो तो ये कलीसिया प्रभु के लिए जो यीशु मसीह के लिए सहायक बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो कैसे करेगा प्रभु? तो प्रभु ने एक बड़ी प्लान, एक उपाय, एक बड़ी सोच है प्रभु के पास। जो प्रभु के पास एक बड़ी उपाय है। प्रभु ने पहले आदि में ने उन्होंने निर्णय किया। कब किया? आदि में ही उन्होंने चुन लिया ये कलीसिया दीवट के रूप में सिर्फ ये काम से बनते हैं। दीवट कब बनेगा? कलीसिया सिर्फ एक ही काम से बनेगा। कौन सा काम है? देखिए, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन में देखो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कितने बड़ी बात कहे है आइया ने। एक दिन या 2 दिन का संदेश है ये एक ही वचन में। 2 दिन का संदेश, उतनी बड़ी गहराई के वचन है। जो परमेश्वर कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। कहाँ पर? स्वर्ग में। जब तक रहेगा, आएगा ना आएगा, क्या कहे हो? तो जब तक कि वह, देखो, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहेगा। एक समय है, एक समय होना है, उस समय तक स्वर्ग में रहेगा। कब तक? सब सुधर ले तब ही प्रभु आएगा। क्या सुधर लेना? सब बातों का सुधार ना कर ले। सब बातों का सुधार हो तो ही परमेश्वर यीशु मसीह धरती में आएगा, नहीं तो नहीं। तो यीशु मसीह कब आएगा धरती में? सब सुधार लेने के बाद। क्या सुधार लेगा? क्या फिर? बिल्कुल सुधार लेगा, क्योंकि ये जगत उत्पत्ति से पहले ही उन्होंने उत्पत्ति से होते हैं, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए, जो भविष्यवक्ता, पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो यीशु मसीह ने निर्णय की है, लिखा है, मैं मेरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक भविष्यवक्ताओं को एक समय में मैं इस प्रकार उपयोग किया हूँ। तो अभी सब कलीसिया में सब सुधर लेना है। क्या होना है? सब सुधर लेना, सब बातें सुधर लेना।
ये प्रभु की योजना है। कब? जगत उत्पत्ति से आए हैं, जगत उत्पत्ति से ही प्रभु की योजना है। तो होगा नहीं? बिल्कुल होगा। क्या सुधार लेना? सब बातें सुधार लेना। तब क्या होगा? यीशु मसीह आएगा। तब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये प्रभु का ये काम प्रभु करने के लिए आज तैयार है। इसीलिए यिर्मयाह का ग्रंथ पहला अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ पहला अध्याय 12 वचन में देखिए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक है। हालेलुया। बहुत जागरूक है। जागरूक से कौन? जो यीशु मसीह बहुत जागरूक से है, जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह बहुत जागरूक से है, क्योंकि वो काम हुए तो ही सार्वत्रिक कलीसिया दीवट बनती है, नहीं तो नहीं। तो ये कब होने वाला है या नहीं? तो आज तो बिना राजा हो तो जब इसराइल कैसे पुराने नियम में वैसा है, तो ये कब होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। जो प्रभु ने ये काम करने के लिए जागरूक है, और प्रभु ये काम करके हर एक सब विषय कलीसिया में, सारी कलीसिया में सब विषय प्रभु सुधार कर उनको सत्य में पवित्र करेगा। जब ये वचन पूरा होगा। कौन सा वचन? यूहन्ना के सुसमाचार 17 और 17। यूहन्ना के सुसमाचार 17 और 17 में क्या है? आसानी से बोल सकते हैं, तुम्हारे वचन सत्य में उनको पवित्र करो, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य में क्या करेगा? पवित्र आत्मा पवित्र करेगा। किनको? सब बातों को सत्य में पवित्र करेगा। तब ही यीशु मसीह बादल में तो कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा। जब तक नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं। एक समय है। तो जगत उत्पत्ति से हुए तब से प्रभु उनके पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ है। वो बात क्या है? सब सुधार ले। ये सुधारने का काम हर एक भविष्यवक्ताओं ने, एक भविष्यवक्ता एक करके आखिरी में पौलुस के पास आए। पौलुस का मृत्यु होने के बाद ये सारे सुधारने का काम मार्टिन लूथर को मिली है। मार्टिन लूथर भविष्यवक्ता के पास, उनके बाद जॉन वेस्ली को मिली है। जॉन वेस्ली के बाद वही सब सुधारने का काम आजकल जो प्रेरित और भविष्यवक्ता अध्ययन के रंजित ओफिर जी को प्रभु ने दी है। इन्होंने अब सब सुधार रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो सब सुधार लेना है, सब बात सुधार लेना है, तभी यीशु मसीह आएगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि तो कलीसिया, सार्वत्रिक कलीसिया, ये संसार के लिए सार्वत्रिक कलीसिया कैसे है? संसार के लिए एक दीवट बनना है। सब हर विश्वास सब सुधार लेना, हर सेवक सब सुधार कर कहाँ पर आना है? सत्य में पवित्र होना है। इसीलिए पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने धरती पर भेजो। पवित्र आत्मा ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा। कई लोग यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होगा, क्या पास्टर जी और पवित्र आत्मा का वाणी सुनना है या ओफिर जी का वाणी सुनना? क्या है? अभी कलीसिया को पवित्र या सत्य में ले जाने वाला पवित्र आत्मा है या ओफिर जी है? किन के बात हम सुनना है? ये है पवित्र आत्मा के द्वारा ओफिर जी का बात सुनो। हालेलुया। क्या है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा ओफिर जी का बात ही सुनना है। इसका मतलब जो ओफिर जी ने जो बता रहे हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा, सिर्फ पवित्र आत्मा की वाणी है। जो यीशु मसीह, जो प्रभु का मुंह है ओफिर जी, हालेलुया, परमेश्वर का मुंह है, मुंह उनके मुंह से निकलते हर एक बात प्रभु की चित्त में है, प्रभु की योजना में है। इसीलिए उनको प्रभु ने 8 सत्य स्थापित की पुस्तक लिखने की आज्ञा दी। 8 पुस्तक सत्य को स्थापना, धरती पर हर कलीसिया में सत्य की स्थापना करने की बड़ी दर्शन दी यीशु मसीह। यहाँ और किसी को मिले क्या? आजकल बहुत सारे सेवक लोगों से परिचय हो तो बहुत सारे सेवक मिलावट होते हैं, तब उनको मिले तो या रोटी तोड़ने के बारे में बात करें तो 1 महीने को, और कई सेवक 2 महीने, एक तो साल को एक बार साल को रोटी तोड़ने वाला है। और कलीसिया क्लेश में, बड़ी क्लेश में, यहाँ पर धरती पर रहेगा या चले जाएगा? चले जाएगा। क्लेश नहीं है, परीक्षा कुछ भी नहीं है। प्रचार कर रहे बहुत सारे सेवक लोग, और शनिवार के दिन रोटी तोड़े। कितने हैं सुधार लेने का?
बहुत सा अपन हर सब बात सुधार लेना चाहते हैं, चाहना है, वो प्रभु की इच्छा है तुम सुधार लो। और जगत उत्पत्ति होते हुए ये प्रभु का निर्णय है, उन्होंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा है। तो पहले मूसा, एलिया, यूहन्ना, पौलुस, उसके बाद मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली आखिरी में आए हैं, वही सेवा प्रेरितों की सेवा, सब सुधारने की सेवा यीशु मसीह ने ओफिर जी को दी है। तो ओफिर जी के द्वारा अपन सुन रहे हैं ये सत्य संस्थापना के ग्रंथ, सत्य संस्थापक ग्रंथ। तो ये ग्रंथ में जो विषय आप ध्यान से सुनो और सत्य को मानो, सत्य को जानो, सत्य में पवित्र हो। हालेलुया, है या नहीं? तो उनके ज्ञान से ओफिर जी ने पुस्तक नहीं लिखे है। अपने ज्ञान से क्या आप लिख सकते? क्या तुम्हारी बुद्धि से एक किताब लिखो, एक पुस्तक? ये 23 पुस्तक लिखे उन्होंने, तो वचन के द्वारा, वचन के उजाला, पवित्र बाइबल में एक एक वाक्य, एक एक वचन को लेकर। यहूदा की पत्री है अपने पास, यहूदा की पत्री। यहूदा की पत्री में कितने अध्याय? सिर्फ एक अध्याय है। ओफिर जी ने यहूदा की पत्री एक अध्याय को 300 पेज का पुस्तक लिखी। कितने पेज? 300 पेज, 300 पेज का पुस्तक लिखे है। आप लिखो, वो पवित्र आत्मा की कार्य है। एक अपने ज्ञान से लिखे तो 300 नहीं, उसमें 10% 30 पेज का किताब भी लिखेगा ना, यहाँ पर है या नहीं? हाँ, तो ये है, सब सुधरते हैं, सुधर लेना है। जब सब सुधर लेते हैं तब यीशु मसीह आएगा। फिर ये कब होएगा पास्टर जी? सब लोग ओफिर जी के शिक्षा में कब आएगा? ये कम से कम जो 70 सप्ताह शुरू होते हैं ना, आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह, वो शुरू होने से कुछ समय पहले, जो 70 सप्ताह आखिरी सप्ताह शुरू होने से कई दिन पहले, हर सेवक, हर विश्वास, उन्होंने उनकी शिक्षा, उनकी आत्मिक जीवन में जो है वचन के विरोध में, उन सब बातों को सुधर लेकर ये प्रेरितों की शिक्षा में, ओफिर जी का शिक्षा में आते हैं। तब हर एक विश्वास, हर एक दीपक बनते हैं, हर कलीसिया, पूरा सार्वत्रिक कलीसिया पूरा मिलकर दीवट बन जाता है। जब उस दीवट पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आते हैं, हालेलुया, वो आखिरी बारिश है। पहले आए पवित्र आत्मा का बारिश, अब आखिरी बारिश बहुत बड़ी से, जैसा लगभग 150 लोग बंगला के उस दिन, जो रविवार के दिन उन्होंने प्रार्थना की ना पवित्र आत्मा के लिए प्रेरितों के पहला अध्याय में, उसी प्रकार वो प्रभु दिन आए ना, और आएगा। एक एक कलीसिया के विश्वास और सारी कलीसिया दीवट बने, तो जो प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा सब सुधार कर प्रेरितों की शिक्षा में आते हैं ना, उस दिन बड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। उसके बाद ही जो बड़ी क्लेश में कलीसिया चलेगा। हालेलुया, ये है आज का संदेश। तो ये है प्रभु की इच्छा। तो हर विश्वास दीपक कैसे बनना, सेवक दीपक कैसे बनना, और हर सेवक, हर विश्वास क्या क्या सुधर लेना है जीवन में, वो कल के संदेश में देखेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले को अंदर संदेश को फल हो प्रभु। हर विश्वास दीपक बनना है प्रभु, हर विश्वास, हर सेवक प्रभु है प्रभु। तुम जगत उत्पत्ति हुए जब से पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु तुम लिखा हुआ है, सब सुधर लेना, तब तक तुम ना आएगा। तो हम जल्दी से जल्दी प्रभु, हम हर सेवक, हर विश्वास, सब बातों को सुधारने का अनुग्रह दे प्रभु। हम दीवट बनना है, हम रोशनी देना है प्रभु संसार को, आत्मिक जीवन के धर्म सूर्य हम बनना है प्रभु। इसलिए धन्यवाद, बड़ी महिमा को हमको ले जाओ प्रभु, ले जाओ प्रभु। आपको धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को, विशेष रूप से हर दिन संदेश को सुन रहे हैं और प्रेरितों की शिक्षा में आने के प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड और धन्यवाद। कल मिलेंगे।